जय माइक भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर भाई में बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें, तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए, आज जो मैं साधना लेकर आया हूँ वह है रात परी की साधना, और ये रात परी आपकी प्रेमिका के रूप में रहेगी। ये आपके प्रेमिका के रूप में रहेगी। तो कल रात परी की साधना करना कैसे, आपको क्या इसका विधि रहेगा, क्या विधान रहेगा, क्या इसका नैवेद्य रहेगा, कौन सा दिन रहेगा और कहाँ पर आप कर सकते हैं, ये सारी आपको जानकारियाँ उपलब्ध कराने जा रहे हैं। आप एक डॉट कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं। तो यह जो रात परी की साधना है, यह आप किसी भी शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, और जो दिशा रहेगी वह पूरब की रहेगी। जो नैवेद्य रहेगा दूध से बनी मिठाइयाँ, दूध से बनी मिठाइयाँ, ये इसका नैवेद्य रहेगा। और आपको कहीं भी ये तो रात परी की साधना करना है, इसकी क्या विधि रहेगी, क्या विधान रहेगा, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको लिख लेना है। तो आपको 5 के पत्ते लेना है, 5 के पत्ते, और 5 सुपारी, 5 लौंग, 5 इलायची। और आपको जो उसका आसन रहेगा आपके बैठने के लिए वो काला रहेगा पड़ता। और जो आपको जो रात परी की ये साधना करने के लिए फटा बिछाना, उस पर भी काला सा रहेगा। सर पर टावल रखने के लिए भी काला रहेगा, और वस्त्र जो रहेंगे वह भी काले। दिन जो है शुक्रवार का रहेगा, दिन शुक्रवार का रहेगा। दिशा रहेगी आपकी पूरब की। और आपको 3 कलश लेना है। ये कोई नहीं बताता, जानता ही नहीं है, बेवकूफ़ बैठे सारे कि भाई देवता घर से ही कुछ थे, कोई नहीं बताता ये चीज़। जब तक आप 3 कलश नहीं लेंगे, और 3 कलश में भी आपके पहला कलश रहेगा आपके पितृदेव का, फिर आपके कुल देवता का, और फिर जो आपके इष्ट होते हैं उनका रहेगा एक कलश। तो साधना के लिए आप कमरा रहेगा बिल्कुल एकांतवासी, जहाँ किसी का आना जाना ना हो, एकदम शोर शराबा ना हो, ऐसा आपका कमरा रहेगा। चाहे तो आप ये साधना जंगल में भी कर सकते हैं, जहाँ इंसान बिल्कुल जगह हो, जहाँ कोई शोर शराबा ना हो, तो आप वहाँ पर भी जाकर कर सकते हैं साधना। तो चलिए, देर न करते हुए मैं आपको जो साधना बता रहा हूँ, उसको आपको जो कमरा है ना, उसको पूरे से बॉस धो लेना है, एकदम झकास धो लेना है। और उसमें कमरे में भी केवड़े वाली परफ्यूम, जो फुसफुस डियो नहीं, परफ्यूम इत्र जो है, इत्र जिसे बोलते हैं, शीशी, कांच की शीशी में आती है, उससे आपको कोई दीवारों को उसको संबंधित करना। तो क्या होता है कि कभी कभी जो सामग्री बताते हैं वो सामग्री आप सही उपयोग नहीं करते हैं, फिर कहते महाराज हमारी साधना सफल नहीं हुई। तो साधना सफल हो गई कैसे? आपको जो सही सामान बताते हैं, जैसे पूजा की जो सुपारी, अब लोगों का क्या है, खाने वाली सुपारी जो तम्बाकू गुटके में खाई जाती है, वो तम्बाकू सुपारी लेकर नहीं, पूजा वाली सुपारी अलग आती है। पान का पत्ता, तो पान का पत्ता जो है ना, नोक, उसकी नोक होती है, तो वो नोक सहित होना चाहिए। कई लोग नोक की कटिंग ले आते हैं, तो नोक की कटिंग नहीं होनी चाहिए। तो उसका जो पान का पत्ता है उनका सेंगा होना चाहिए, तो सेंगा, ठीक। और उसको जब आप लाएँ तो थोड़ा सा चूना उसमें वो लोग लगा देते हैं, कहते पूजा के लिए ले जा रहा है, तो थोड़ा सा वो पान पूछ को लेकर चूना उसमें छिपा देते हैं, चूना लगा हुआ वो पान होना चाहिए। तो आपको ये 5 सुपारी, 5 लौंग, 5 इलायची, और 5 पान के पत्ते, और 3 कलश, 3 कलश, एक आपके कुल देवता का रहेगा, एक पितृदेव का रहेगा, एक आपके जो आपकी आराध होंगे उनका रहेगा। तीनों कलश का पूजन करना है। इस तरीके से 3 कलश लाना है।
अब आप जहाँ पर आप जो कमरा है उसको आप वॉश कर लिए, धो लीजिए अच्छे से सब कुछ करके, और वहाँ पे आप पटा बिछा दीजिए। उस पर पटा पे जो हमने आपको बताया उनका आसन काला, उनका आसन बिछा दीजिए काला। नीचे पटा के सबसे पहले नीचे आप चौक फूल लें, 8 पंक्ति वाला चौक फूल लें। चौक फूलने के बाद आप उस पर पटा रख दें, पटा के ऊपर आसन बिछा लें। आसन बिछाने के बाद आप अपना आसन बिछा लें, और आप जो काले वस्त्र हैं वो धारण कर लें, और आपको काला टावल आपके साथ रखना है। क्यों? क्योंकि ये प्रेमिका के रूप में आपको रात परी जो आएगी, ये प्रेमिका के रूप में प्रेमिका के रूप में आएगी। तो आपको सावधानीपूर्वक आपको सारी चीज़ें, और आपको डरना नहीं है। ये शायद आपका हाथ भी पकड़ सकती है, आपका चुम्बन भी कर सकती है, और आपको शायद ये से सैया पर आपको वहाँ पर एक अच्छा पलंग बिछा के रखना है। वहाँ पर अच्छा पलंग बिछा के रखना है कि अगर उससे सैया पर भी ले जाए तो आप वहाँ पर चले जाए। ये साधना थोड़ी कठिन हो सकती है, थोड़ा डर लग सकता है, क्योंकि ये जो है ना, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रेम का रूप में आएगी तो अति सुंदर दिखेगी, अति सुंदर। तो अगर आपने ये सिद्ध कर लिया, फिर आपने अगर इसको सिद्ध कर लिया, तो आप उससे कोई का भी भूत भविष्य वर्तमान या जो भी पूछना चाहते हैं, अगर वो खजाना या अन्य कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, तो सारी चीज़ों की आपको जानकारी लगेगी। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको 3 कलश लेना है। 3 कलश के नीचे भी चौक फूल देना है, 8 पंक्ति वाले 3 कलश के नीचे भी चौक फूल देना है। एक गुरु का कलश, एक आपका प्रेत का राज का कलश, एक आपको कुल देना है। इस तरीके से आपको कर लेना है। तो सबसे पहले आपको गुरु के कलश, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु के कलश का गुरु सर्वोपरि होता है। कोई भी साधना करने से पहले आप गुरु के कलश की पूजा अवश्य करें। अगर आप गुरु के कलश की पूजा नहीं करेंगे तो आपकी कोई साधना सिद्धि सफल नहीं हो सकती, इसलिए गुरु कलश की पूजा अवश्य करें। हाँ, हम आपको ये बात बार बताना चाहते हैं कि कोई भी मंत्र साधना सिद्धि आप बिना गुरु दीक्षा के न करें, क्योंकि आपके साथ अनिष्ट हो सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है। इसलिए आप बिना गुरु दीक्षा के कोई कार्य नहीं करें। कोई भी साधना या मंत्र जाप सिद्धि करने से पहले आप गुरु दीक्षा ग्रहण अवश्य कर लें। तो सबसे पहले आप गुरु कलश की पूजा करेंगे, उसको रोटी अच्छे सिंदूर कुमकुम उसके ऊपर पुष्प चढ़ा दें। और जो दूध से बनी मिठाई, हमने बोला था ना, दूध से बनी मिठाई कुछ भी हो सकता है, खुआ की बर्फी हो सकती है, मेवा लड्डू हो सकता, रसगुल्ला हो सकता, खुआ से बनी कोई भी मिठाई आप उस पर थोड़े से पान के पत्ते पर एक सुपारी, एक लौंग, एक इलायची रख दें, और उस पर एक जो भी पीस हो, बर्फी का हो, रसगुल्ला हो, दूध से बनी मिठाई, उसका एक प्रसाद स्वरूप उस पर रखें, तो गुरु के कलश के पास रख दें। और आगे आपको जो प्रेत राज का कलश का पूजन करना है, उसको भी अच्छा सिंदूर लगा के एक पान का पत्ता रख के उस पर आपको सब कुछ रख के जो भी मिठाई दिया है वो रख के, एक सपारी रख के, लौंग रख के, इलायची रख के, उसको आपको प्रसाद लगा देना। उसको फिर दक्षिणा जरूर रखना है, 5 रुपये 10 रुपये जो भी आपकी श्रद्धा होनी। तो पहले कलश पर दक्षिणा रख दें, दूसरे कलश पर भी दक्षिणा। अब तीसरा आपका कुल देवता का कलश, तीसरा आपका कुल देवता का। तो कुल देवता के कलश के लिए भी आप ये रोटी अच्छे सिंदूर लगा दें, कुमकुम लगा दें, और उसके ऊपर थोड़ा सा चावल का छिड़क, और उसके बाद आप एक पान के पत्ता पर लौंग, इलायची, सुपारी, एक 10 रुपये का सिक्का, 20 रुपये का सिक्का, जो भी आपको सब देंगे आप उसको रखें, और उसको आप कुल देवता के कलश पर रखें। इस तरीके से रखते हुए आप पूजा में आगे बढ़ते जाएँ। विधि विधान विशेष होता है। अगर आप तरीके से कोई भी साधना सिद्धि या मंत्र जाप करते हैं, हम आपसे पहले ही कहते हैं कि आप करेंगे श्रद्धा भक्ति भाव से तो ही साधना सिद्ध होगी। तो कई बार कहते हैं गुरु जी में साधना सिद्ध, जब आप तरीके से कोई भी चीज़, चंदन है तो आप वो सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, भाई मरी अगर चंदन ले आए उसको घिसे लकड़ी वाला, और सिंदूर ले आए ओरिजिनल, काम्य सिंदूर ले आए तो और अच्छा है। गुरुजी भी वही कर लिया, जो मट्टी की बनी चूड़ी आ रही ना आजकल, डस्ट की बनी, ये नहीं, क्योंकि जो सामान सट्टे में भी अगर कोई कमी होगी तो साधना सिद्धि नहीं हो सकती। फिर आप कहते हैं गुरुजी को साधना प्राप्ति नहीं हुई। तो उसका सीधा सा उत्तर है, या तो आपने सही सामग्री इस्तेमाल नहीं की, या आपने गुरु दीक्षा ग्रहण नहीं की, या कई बहुत से कारण ऐसे हो सकते हैं जिस कारण से आप परेशान हो सकते हो, आपके सामना असफल रह सकते हैं। तो आपको ये सब करते जाना है। अब आपको रात परी के लिए एक कहीं से पत्थर उठाना है, और रात परी के लिए वहाँ पर रखना है, उसी को रात परी मानते हैं, और उसका भी रोटी अच्छा सिंदूर से कुमकुम से पूजा करके आप रख दें। और जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र को आप लिखिए 1.25 लाख बार। इस मंत्र का आप
जाप करेंगे। आप जैसे ही, आप विश्वास नहीं मानेंगे, आप जैसे ही इसका 51,000 या लगभग 21,000 या 51,000 माला मंत्र का जाप होगा और एकदम पैजनियों की आवाज़ आएगी, छन 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 घूम से एक चूड़ी में कनेक्ट हुई आवाज़ आएंगी। कहीं आपको एकदम सुगंधित महिला का जो परफ्यूम होता है वो आपको उस परफ्यूम की छुड़ाने लगे और आपको डरना नहीं है। डरोगे तो मारे जाओगे। ये धारणा में डरने का काम नहीं है, क्योंकि महिला जो आ रही है वो आपकी प्रेमिका को आ रही है और आपके एकदम आपका हाथ पकड़ लेगी तो आपको घबराना नहीं, एकदम जो हाथ स्पर्श होता है वो आपको पकड़ लेगी। और जैसे आप डर जाएंगे तो साधना में असफल हो जाएगी, इसलिए डरना नहीं है। तो आपको बिल्कुल डटे रहना है और आप साधना लगातार करते जाना है। आपको नतीजा आप लगातार करते जाना है। जैसे वो आपको हाथ पकड़ेगी और आप कहे देवी आप कौन हैं और आप यहाँ आई हैं और हमने आपको बुलाया है, तो आप जो भी आप बताएं वो भी करेंगे, तो वो आपको आपकी श्रेष्ठ सैया की तरफ ले जाएंगे। तो आपको श्रेष्ठ सैया पर जाकर आपको बैठ जाना, वो भी बैठ जाएंगे और उसी तरीके से प्रेम की बातें करें, प्रेम वार्तालाप करें। तो आपको उसकी बातें सुनना है और लास्ट में आप ये कहेंगे कि बस एक वचन चाहिए आपको, हम आपका हर कार्य मानने की तैयार हैं। जो भी आप कहेंगे तो मैं करने को तैयार है, बस आप एक तो वो तैयार हो जाएगी। और जो आप नैवेद्य जो बर्फी का क्योंकि उसको खुआ से बनी मिठाइयाँ बहुत पसंद है, तो मानेगी कि मुझको कुछ खिलाओ खुआ से बना हुआ नैवेद्य जो, तो उसके सामने जो थाली है आपको नैवेद्य के रूप में उसको दे देना और उससे वचन ले लेना कि मैं जब बुलाऊँ तब आपको आना पड़ेगा। तो वो इस तरीके से आपको वचन देगी और आएगी। ये जो बात करी है, जैसे रात को ही जब आपको किसी का कुछ बताना होगा तो ये सब रात को ही बताएगी, दिन में नहीं बताएगी। आप सोचोगे दिन में किसी को बुलाया नहीं, रात ही में इसका जो टाइम रहेगा 10 से 12 के बीच में। कोई को भी कुछ पूछना हो या कुछ भी आपको पूछना हो या कुछ बताना हो, ये रात से 10 से 12 के बीच में यह आपको बताएगी कि ये काम होगा कि नहीं होगा, कौन सा काम होगा कि नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आपको रात में ही बताएंगे। तो इस साधना को लगातार करते जाएं और आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। इसमें ये डराव नहीं, इसके जो अनुभव है थोड़ी डराव है, क्योंकि कुछ देर तक तो आपको पायलें चमकती हुई दिखाई देंगी, चूड़ियाँ कनकती हुई दिखाएंगी, लेकिन कोई आकृति आपको नहीं मिलेगी। अचानक जब आप दिल को मजबूत करते हुए बैठेंगे तो आपके सामने तुरंत ही नाथ पुलिस सामने आएगा। यदि यह साधना आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाएं।